हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया। मौसम भी बढ़िया है अभी। बहुत अच्छी बारिश हो रही है बाहर। एक दो दिन से बारिश बंद ही नहीं हुई। तो घर में रहो, सेफ रहो। कोरोना का भी टाइम चल रहा है अभी। तो सेफ रहना, सैनिटाइज्ड होना बहुत जरूरी है। तो आज का लेक्चर नंबर 12 है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में बहुत ही छोटे से दो टॉपिक्स है, एक कोरोजन है और एक डेंसिटी है। तो उसको खत्म करेंगे और उसके साथ ही हम इस चैप्टर की पूरी सीरीज को खत्म कर देंगे। हमने इस चैप्टर में सारे टॉपिक्स देखे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा था हमने। फिर उसके बाद हमने बैलेंसिंग सीखा था। मैंने दो मेथड सिखवाए थे, हिट एंड ट्रायल मेथड जो कन्वेंशनल मेथड है, और एक एबीसीडी मेथड है जो मैथमेटिकली हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, वो हमने देखा था। ठीक है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस सारे शुरू किए थे। सो जो रिएक्शन में जो एक्टिविटी करस्पॉन्डिंग दी है वो हमने सारी एक्टिविटीज देखी थी। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने सारी एक्टिविटीज को भी खत्म कर लिया है ऑलरेडी। एक्टिविटी 11 1.11 तक है। ठीक है। सो 11 एक्टिविटीज को हमने खत्म किया। सो आज के इस लेक्चर को चलिए स्टार्ट करते हैं कोरोजन से। तो कोरोजन कोरोजन क्या होता है? बताओ, कोरोजन क्या होता है? कोरोजन की सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। व्हेन एनी metal surface is eaten up by the action of air, air यानी you can say oxygen, water या फिर moisture लिख लो, and chemicals is called corrosion। तो कोरोजन का डेफिनेशन क्या होगा कि जब भी कोई मेटल सरफेस खराब हो जाता है, जब वो एयर, वाटर या केमिकल्स के कांटेक्ट में आता है तभी, तो उसको हम बोलते हैं कोरोजन। ठीक है। इन कोरोजन यू कैन से metals get converted into their corresponding ऑक्साइड्स। मेटल्स ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, सल्फाइड्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, कार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। बेसिकली मेटल्स अपना ओरिजिनल फॉर्म लूज करके, ठीक है, उसके ऊपर ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट का लेयर बन जाता है, तो उसे हम बोलते हैं कोरोजन। ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है कोरोजन का जो कॉमन है बहुत, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इसके अंदर लिखते हैं आयरन corrodes readily when comes in contact with moisture, you can say, moisture, and gets covered with brown flaky substance। उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सड़ जाता है वो, दैट इज सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। दैट इज रस्ट। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं रस्ट, एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं, इट इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का खराब हो जाना। ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन का अगर डेफिनेशन पूछ ले या कंसेप्ट के बारे में कुछ पूछ ले तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो बड़े आराम से। चलिए फॉर्मूला देखते हैं रस्टिंग का। फॉर्मूला ऑफ रस्ट 1 मार्क में पूछ सकते हैं आपको ये। ठीक है। तो आयरन ये होगा हाइड्रेटेड
आयरन ट्राइस ऑक्साइड, इसका जो फॉर्मूला है वो Fe2O3 डॉट XH2O। X कुछ भी हो सकता है क्योंकि वो मॉइस्चर कंटेंट है, ठीक है। अगर कोई कोई किताब है उसमें लिखा है Fe2O3 डॉट 2H2O, तो लिख सकते हो आप। ये H2O क्या है, वो मॉइस्चर का कंटेंट है, ठीक है। तो हम लिखे XH2O। कंडीशंस क्या है रस्टिंग के, बेसिकली रस्टिंग ऑफ आयरन कब होता है, उसके कंडीशंस तो लिख सकते हो प्रेजेंस ऑफ एयर, जो ऑक्सीजन से रिलेट करता है, एंड डायरेक्टली यू कैन से कि इट इज प्रेजेंस ऑफ एयर इज नेसेसरी, या तो फिर लिख लो ऑक्सीजन। दूसरी कंडीशन क्या होगी, प्रेजेंस ऑफ वाटर, या तो फिर लिख लो मॉइस्चर। आसान है, बढ़िया है, थियोरेटिकल टॉपिक है पूरा, समझो इसको, अच्छे से नोट करो ताकि आपको पॉइंट्स अच्छे से याद रह जाए। अगर पूछ लिया कोरोजन 2 मार्क्स में एक्सप्लेन करने को, क्या लिखोगे, ठीक है। होता क्या है, हमें सब पता हो रहता है कि किस टॉपिक में कौन सा कंसेप्ट है, लॉजिक है, वो सब तो ठीक है, बट उसको द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द थिंग्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न। सो यहाँ पे हमने पॉइंट्स नोट किए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो, फिर कुछ और एग्जांपल्स आगे देखते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। मोर एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन, कोरोजन के कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल देख लो, एक तो हमने देखा था रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, यहाँ पे मोर निकालो, सिर्फ एग्जांपल। दूसरा दूसरा एग्जांपल है कि कॉपर, when it comes in contact with moist CO2, तो कॉपर का जो ब्राउन कलर रहता है, ब्राउन कलर ऑफ कॉपर, वो कन्वर्ट हो जाता है किस पे, इट फॉर्म्स द बेसिक कॉपर कार्बोनेट। इसका जो फॉर्मूला है वो अगर एग्जाम में पूछ ले, और कम बार होगा ऐसा, बट पूछ ले, तो CuCO3 डॉट CuOH ट्वाइस, ये फॉर्मूला। बट हमें याद क्या रखना है कि कॉपर का जब कोरोजन होगा तो वो कौन से कलर में कन्वर्ट होगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में लिखा है कि कॉपर जब कोरोड होता है तो ग्रीन कलर होता है, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज इट इज ऑफ ग्रीन कलर, तो ग्रीन कोटिंग आएगा आंसर, ठीक है। तीसरा एग्जांपल देख लो, व्हेन सिल्वर comes in contact with sulfur, then it forms silver sulfide। इसका जो कलर है वो ब्लैक है, तो टेक्स्ट में यही लिखा एनसीईआरटी में कि सिल्वर व्हेन गेट्स corroded converts into the black color, so ये सिल्वर सल्फाइड का कलर। नेक्स्ट थिंग इज फोर्थ वन, तो एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, स्टेनलेस स्टील, ठीक है। स्टेनलेस स्टील रहता है, और जब भी उसका करोजन व्हेन undergoes corrosion, you can say they loses their luster, they lost their luster। उसका जो शाइनी सरफेस रहता है वो खराब हो जाता है, ठीक है। इट लूजेस देयर लस्टर, लस्टर यानी शाइन, उसकी शाइन है वो चली जाती है, ठीक है। चलिए बढ़िया है ये। फिर नेक्स्ट कोरोजन में बात करते हैं, तो कोरोजन इज अ सीरियस प्रॉब्लम, अरे प्रॉब्लम कोरोजन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। कोरोजन को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, उसको नजरअंदाज नहीं करना है कोरोजन को। क्यों? क्योंकि इट कैन फॉर्म वेरियस काइंड ऑफ डैमेज
जैसे कि आयरन रेलिंग्स होती है, वो मेटल्स की होती है, तो वो खराब हो जाएगी आयरन रेलिंग्स। बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग्स खराब हो जाएंगे। देन ब्रिजेस है, वो खराब हो सकते हैं ब्रिजेस। आयरन रेलिंग्स है, बिल्डिंग्स है, ब्रिजेस है। और लिखते हैं शिप्स, ठीक है। शिप्स पूरे मेटल का होता है, वुड का होता है, तो उसमें भी जो मेटल यूज होता है वो अगर, क्योंकि शिप जो है वो पानी में रहता है और इट इज देयर इन कांस्टेंट कांटेक्ट विद द वाटर सरफेस, ठीक है, मॉइस्चर लगता है उसको, तो वो आफ्टर लॉन्ग टाइम इट कैन गेट कोरोडेड, ठीक है। शिप है। फिर मटेरियल्स, मटेरियल्स मेड अप ऑफ आयरन, ये हो सकता है ये खराब हो जाता है, आयरन के रिलेटेड जो भी सारे मटेरियल्स है वो। कार बॉडीज, कार की जो बॉडीज रहती है मेटलिक होती है, वो करोड हो जाएगी। तो ये सारे हैं कि अगर इन चीजों में हमने कोरोजन को सीरियसली नहीं लिया तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डैमेज हो जाती है, ठीक है। सो इसका जो ड्रॉबैक है वो क्या है, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी is spent every year due to corrosion। कोरोजन की वजह से ये जो सारी चीजें खराब होती है तो उसको रिकवर करने में बहुत सारा मेंटेनेंस का खर्चा लग जाता है। तो अगर आप कंबाइन करो पूरा यू कैन से कंट्री का, नेशन का, ठीक है, सो इट विल सम अप टू अ ह्यूज अमाउंट, so enormous amount of money, crores of rupees you can say, crores of rupees, so crores of rupees are spent every year to recover the things that are corroded due to the that are damaged due to the corrosion, ठीक है। तो इसको हमें प्रिवेंट करना चाहिए, तो प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स, तो थोड़े बहुत यहाँ पे मैं लिस्ट आउट कर देता हूँ। पहला है पेंटिंग, दूसरा यू कैन से ऑयल और ग्रीस, तीसरा जो है यू कैन से गैल्वेनाइजिंग विच इज वेरी इफेक्टिव, गैल्वेनाइजिंग, उसमें अगर पूछ ले तो जिंक का कोटिंग। ये हम पढ़ेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ कोरोजन मेटल्स के चैप्टर में, ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें आता है ये टॉपिक प्रिवेंटिव मेजर, वहां पे डीप में दिया है तो वहां पे डीप में हम स्टडी करेंगे और बहुत सारे मेथड्स लिस्ट आउट करेंगे। एक और टेक्निक है यहाँ पे अलाइन, अलाइज बना दो जिससे उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये सारे टेक्निक्स है जिससे हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिखा, ब्राउन से ये ग्रीन हो गया, सिल्वर, सिल्वर सल्फाइड बन के ब्लैक हो गया। स्टेनलेस स्टील है वो अपना खुद का लस्टर लूज कर देता है जब कोरोड होता है, ठीक है। कोरोजन की वजह से जो इम्पैक्ट्स है, इफेक्ट्स है इसके कोरोजन के, ठीक है, यू कैन राइट द इफेक्ट्स। तो इफेक्ट्स है वो क्या आएंगे, तो ये याद कर लो, इफेक्ट्स है खुद से पॉइंट बना सकते हो बढ़िया आराम से। तो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड, तो अगर ऐसा सवाल पूछ ले कि भाई कोरोजन इज डिसएडवांटेजियस, तो आप ये रीजन लिख सकते हो इसमें। प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है, यहाँ पे लिस्ट किए है, बहुत ही छोटे, अगर 1 मार्क्स में पूछे तो, अगर पूछ भी ले तो चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे उसको डिटेल में, वो आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अपने कॉपी में नोट कर लो, फिर रेंज से डिटेल देखते हैं। चलिए देखते हैं रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी किसे बोलते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स और ऑयल्स present in food resulting in बैड टेस्ट, उसका टेस्ट खराब हो जाता है, ठीक है, या फिर बैड स्मेल इज कॉल्ड रेंसिडिटी। अरे रेन नहीं, इट इज रेंसिडिटी, ठीक है।
देखो यहाँ पे कितनी खूबसूरत बारिश हो रही है बाहर, बढ़िया मौसम, बढ़िया एकदम बढ़िया, मैं भी मस्त हूँ आज, बढ़िया। तो दैट इज रेंसिडिटी। चलिए फोकस यहाँ पे लगाते हैं रेंसिडिटी। इट इज ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ फूड टू एयर। अगर खाना बाहर रह गया है कहीं खुले में, एयर का जो रिएक्शन होता है, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन कर देता है ऑक्सीजन, तो उसकी वजह से फूड है वो खराब हो जाता है, और उस प्रोसेस को, फूड का खराब होना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। So it is like this, you can say fats or oils which are present in food, it get oxidized by oxygen in air, and it converts into the volatile substance. अगर ये जो volatile substance है, it results in the bad smell। ठीक है, तो बेसिकली ये बात होती है रेंसिडिटी में। इसको बचाया कैसे जाए? 2 मार्क्स का हलवा क्वेश्चन, प्रिवेंशन ऑफ, वापस रेन लिख दिया सर, रेंसिडिटी। चलिए प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। तो फर्स्ट थिंग, पैकेट्स में जो चिप्स वगैरह रहता है, ठीक है, पैकेट्स में, ओए होए बारिश तो बहुत ही अच्छी आ रही है, क्या करें, बाहर भी नहीं जा सकते अभी। चलिए पढ़ाना है अभी हमें। तो पैकेट्स दैट इज फिल्ड विथ नाइट्रोजन गैस। याद रखना, नाइट्रोजन क्यों लगाते हैं? क्योंकि इनर्ट गैस है, वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करती, ऑक्सीजन नहीं तो रिएक्ट कर जाती है, इसलिए वो ऑक्सीजन गैस है, वो कोरोसिव नेचर की। यू कैन से ऑक्सीजन इज हैविंग कोरोसिव नेचर। यहाँ पे लिख दो, ऑक्सीजन इज हैविंग कोरोसिव नेचर, खराब कर देती है वो चीजों। वैसे तो ऑक्सीजन बहुत ही यूजफुल है, सांस लेने में काम आता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है, कोरोसिव नेचर है, खराब कर देती है चीजों को। हमारे लिए इट इज वेरी यूजफुल बट नॉट फॉर द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को खराब कर देती है ऑक्सीजन। So packets that are filled with nitrogen, that is inert gas, ठीक है, put in रेफ्रिजरेटर। फूड को आप रेफ्रिजरेटर में रख दो, सेफ रहेगा, कूल एनवायरनमेंट में चिल करेगा। पुट फूड इन, ठीक है, एयर टाइट कंटेनर में रख दो। पुट फूड इन एयर टाइट कंटेनर, वाह सर वाह, एयर टाइट कंटेनर में रख दिया। वन मोर, avoid keeping food in direct sunlight। जहाँ पे सनलाइट हो वहां पे मत रखो फूड को। अवॉइड कुकिंग फूड फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, कीप फूड अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। सनलाइट में नहीं रखना है बस, ठीक है। Then use antioxidants. One can use antioxidants, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल लिख लो, पूछ लेंगे। BHA, BHT, फेमस एग्जाम्पल्स है। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी ए यानी एनिसॉल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। तो ये दोनों बहुत फेमस एग्जाम्पल है एंटीऑक्सीडेंट्स के, अगर एग्जाम में पूछ ले तो आप मेंशन कर सकते हो। बढ़िया है। सो प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, इतने पॉइंट लिखे हैं मैंने यहाँ पे, इसको और भी इलैबोरेट करके आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो बढ़िया से। तो जल्दी से रेंसिडिटी का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? कॉपी में लिख लो। लिख लिया कॉपी में? अरे सर टाइम तो दो।
जितना मर्जी चाहे टाइम ले लो, बट इसको नोट करना मत भूलना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हमारा लेक्चर नंबर 12 है उसको खत्म कर दिया पूरा, और इस चैप्टर को केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की पूरी सीरीज को भी यहाँ पे हमने खत्म कर दिया। तो इसी तरह पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।